तो जय श्री राम गाइज, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। मैं पालीगंज से आज हनुमान मंदिर पटना पूजा करने जा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि पालीगंज में आज बहुत ठंड पड़ रहा था। आप देख सकते हैं कितना कुहासा है। तो मैं फिर भी जा रहा था। पहले गया बस स्टैंड में गया तो मेरे को तो बस मिला ही। तो फिर मेरे को पता चला कि यहाँ से कार जा रहा है, तो मैं कार से ही पटना के लिए निकल गया। तो फिर आगे देखिए बहुत सारे कुहासे आपको नज़र आ रहे हैं। तो मैं फिर भी गया और देखिए आगे जाते ही मैं एम्स के पास पहुंच गया। एम्स के पास से वीडियो फिर बनाया। फिर एम्स वाली रोड से मैं निकल गया। आगे जाने के बाद फिर बहुत मज़े आ रहे थे, गाने बज रहे थे कार में। फिर मैं ऊपर से भैया ने ब्रिज से ले लिया। ब्रिज से जाते देख रहे हैं आप पूरा पटना में कैसा कुहासा दिख रहा है। पहले जाने पे यहाँ से पूरी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखती थी, देखिए आपको भी दिख रहे होंगे, लेकिन थोड़े थोड़े दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा कुहासा था और बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रहा है। कुहासा के कारण पूरा पटना में कुछ दिख ही नहीं रहा था। फिर इधर में कुछ देर के बाद दानापुर के साइड जो होता है सीन वो दिखा रहे हैं, जो धूप लगभग थोड़ी थोड़ी उग चुकी थी। तो फिर देखिए इधर तो पूरे बिल्डिंग दिख, क्योंकि धूप निकलने के कारण पूरे बिल्डिंग दिख रहे थे बड़े बड़े। फिर हम लोग आगे गए तो देखने बहुत अच्छा सीन दिख रहा था। वो ब्रिज से पूरे दानापुर का सीन दिख रहा था, बड़े बड़े बिल्डिंग दिख रहे थे। काफ़ी मज़े आ रहे थे देखने में, क्योंकि दृश्य देखने में बहुत मज़ा आता। तो फिर हम लोग ब्रिज से नीचे आए, जो गंगा घाट के किनारे जो पटना और सोनपुर को जोड़ता है वो वाला पुल था। तो फिर आगे हम लोग मरीन ड्राइव वाला रास्ता पकड़ लिए। वहाँ पे हम लोग देखे कि आई लव चकाचक पटना लिखा हुआ एक बोर्ड लग गया था, जो पहले नहीं था। यहाँ पे रात का सीन बहुत अच्छा रहा। तो आगे हम लोग मरीन ड्राइव के रास्ते निकल गए। तो आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग कौन कौन मरीन ड्राइव गए हैं घूमने रात को। रात में घूमने में बहुत मज़ा आता। रात में मरीन ड्राइव का सीन कुछ ही और अलग ही होता है। अगर आप नहीं घूमने गया तो एक बार घूमने जाकर देखिए, बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छे लगते हैं रात का सीन। पटना का सबसे मस्त जगह मेरे को यही लगता है, रात में घूमने में बहुत मज़ा आता है। तो फिर हम लोग आगे जाने के बाद मरीन ड्राइव से नीचे से ले लिए हम लोग, जो पटना को जोड़ता है। पटना सिटी के अंदर अब हम लोग एंट्री करेंगे। आगे देखिए कितना मस्त नज़ारा दिखेगा पुल से। पूरे इधर मतलब नीचे से पानी जा रहा है, कुहासा के कारण हल्का दिख रहा होगा, थोड़े सा धुंधला जैसा। तो भाई हम लोग अंदर आए तो देखे कि बहुत अच्छे अच्छे 3D में पेंटिंग बना रखे थे। भाई साहब कितने अच्छे लग रहे हैं, देख रहे हैं रोड के किनारे। तो आगे जा रहे थे तो और अच्छी पेंटिंग बना हुआ था रोड के किनारे, वॉकिंग फुटपाथ पे। और फिर हम लोग आगे गए तो आगे जाने के बाद हम लोग गोलघर के पास एक बार स्टॉप हुए। वहाँ पे आप लोगों को गोलघर दिखा रहे। भाई आप लोग कमेंट करके बताइए कौन कौन से गोलघर घूमने गया पटना में। तो भाई साहब आगे जाने के बाद हम लोग कुछ देर के बाद ही एक पार्क छोटा सा था जहाँ पे हम लोग रुके, वहाँ से फिर हम लोग निकल गए। वहाँ निकलने के बाद हम लोग पहुँचे डाक बंगला। डाक बंगला हमें भैया छोड़ दिए तो हमने किया ऑटो से निकल गए। ऑटो से डाक बंगला चौराहा के रास्ते हम निकल गए। तो अभी सुबह सुबह का टाइम था, सब लोग वहाँ पे चाय पी रहे थे। अभी अभी तो दुकानें भी नहीं खुली थी, सुबह सुबह 9 बजे। फिर ठंड का टाइम है तो और लेट से खुलेंगे, इसलिए हम आगे निकलते गए। तो आप आगे जाके दिखा कि हमें मेट्रो वाला यहाँ पे काम चल रहा है ज़ोर शोर से, जो हमारे पटना में भी मेट्रो आने वाली है। तो हम लोगों को बहुत खुशी होगी जब मेट्रो आएगा, हम लोग भी घूमने जाएंगे बहुत। फिर आगे जाते ही हम लोग ने देखा है पार्क के आगे से सीन दिखा रहे हैं। तो चलिए आगे थोड़ी देर के बाद ही आगे से सीन दिखाएंगे हम। अब दिख रहा होगा आपको कि कैसा पार्क है। जो यहाँ पे सुबह सुबह ही बहुत भीड़ लग गए थे अंदर जाने के लिए, जो सुबह का टाइम ताला नहीं खुला हुआ था पार्क के गेट का। तो फिर हम लोग आगे गए तो आपको दिख रहा होगा वहाँ पे महावीर मंदिर का ऊपर से थोड़ा। तो भैया हमें थोड़ी सी पीछे ही उतार दिया। यहाँ से हम पैदल गए, वहाँ पे जाने के बाद मंदिर पहुँच गए। मंदिर में जूते खोल के जूते जामों के लॉकर में रखवाया। फिर हमने धोया पैर हाथ। फिर उसके बाद हमने लिया फूल लेकर पर्ची कटवाया प्रसाद के लिए। प्रसाद में लाइन लगे और वहाँ से हमने लिया प्रसाद लेने के बाद हमने मंदिर के अंदर एंट्री किया। एंट्री करने के बाद हमने लगा लाइन लगने के बाद आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ पे कितना भीड़ है। देख सकते हैं आप कितना भीड़ है महावीर मंदिर के अंदर। तो हम लोग लाइन लगने के फिर कुछ देर बाद ही हम लोग अंदर, जहाँ पे हनुमान जी का वहाँ पे पूजा हो रहा था, वहाँ पे एंट्री किए। एंट्री करने के बाद हमने फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। बहुत ज़्यादा भीड़ था। और भाई हम आप लोगों को एक सच्चाई बता रहे हैं कि मंदिर के अंदर आप प्रवेश करेंगे ना, इसके अंदर आते ही
आप दुनिया के सारे मोह माया को भूल जाएंगे और इतना सुकून मिलता है जहाँ दुनिया में कहीं पे भी आप ढूंढ लो, कितना भी ढूंढ लो, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मंदिर के अंदर प्रवेश करने में जो सुकून मिलता है ना, वो दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिलता है सुकून। तो आप लोगों को हनुमान दादा का दर्शन हो चुका होगा। यहाँ पे 2 पुजारी जी पूजा कर रहे थे, जो सबको प्रसाद चढ़ा रहे, तो मेरा भी प्रसाद चढ़ा लिए। फिर उसके बाद हम गए आगे, वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ किया। पाठ करने के बाद फिर हम जा रहे हैं ऊपर। ऊपर घूमेंगे थोड़े बहुत। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग में से कौन कौन से पटना हनुमान मंदिर पूजा करने गए हैं या घूमने भी गए हैं। बहुत लोग तो घूमने जाते हैं। फिर आगे जाइए, चलते हैं आगे, चल के दिखाते हैं कि यहाँ पे सबरी माता राम जी को बैर खिलाती हैं। बैर खिलाती हुई एक यहाँ पे मूर्ति है जो आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं, यहाँ से आपको दिखेगा। दिखा, यहाँ पे राम जी को खिला रहे हैं सबरी जी बैर। आगे फिर चलेंगे हम। आगे चलने के बाद यहाँ पे दिखाएंगे आपको एक और राम जी की मूर्ति, जो बहुत भीड़ थी। वीडियो बनाने में भाई बहुत दिक्कत हो रही थी, मैं फिर भी बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था ना, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। फिर आगे हम गए, दुर्गा माता का दर्शन किए। दुर्गा माता का दर्शन करने में भी देख रहे हैं कि यहाँ पे भी बहुत सारे लोग खड़े हुए थे जो दर्शन कर रहे थे। फिर आगे जा रहे हैं, देखिए कि अयोध्या का राम मंदिर है जो शीशे में यहाँ पे बनवा के पटना में रखा गया। फिर यहाँ पे देखिए पुजारी जी यहाँ पे शंकर भगवान का दर्शन आपको करवाएंगे। जो पुजारी जी यहाँ पे जो चढ़ा हुआ था फूल, उसको हटा रहे थे, सारे को एक जगह रख रहे थे। फिर आगे चलिए आपको हम दिखाते हैं, यहाँ से अयोध्या का राम मंदिर का दर्शन करवाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दान पुण्य बहुत होते हैं अयोध्या में। आप भी अगर मंदिर में दान करना चाहते हैं बनवाने में, तो आप भी यहाँ पे आके दान कर सकते हैं। तो फिर हमने निकला बाहर से दिखाए आपको, ये देखिए